ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले हरियाणा के बलाली गांव में, जब उनकी छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो इस सदमे से बाहर निकलती इससे पहले उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ को कैंसर है। पर उनकी माँ ने अपने बच्चों की रेख देख के साथ कैंसर की लड़ाई भी खुद अकेले ही लड़ी है। और वो छोटी सी बच्ची विनेश फोगाट थी, जिनकी कहानी आप सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितने उतार चढ़ाव, कितने स्ट्रगल कोई अपने कैरियर में सह सकता है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। विनेश की ट्रेनिंग की शुरुआत उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कराई और साथ में उनकी चचेरी बहन गीता, बबीता, रितु और संगीता ने साथ दिया। और ये सारी चीजें उस गांव में हो रही थी जहां पर लड़कियों को घूंघट में रहना एक आम बात थी, जहां पर उनको अक्सर ताना मारा जाता था कि तुम्हारे ताऊ जी का, महावीर का दिमाग खराब हो गया है, कोई शर्म नहीं बची है, वो अपनी ही बेटियों का तमाशा बना दिया है। विनेश को अक्सर सुनने को मिलता था कि तेरी शक्ल तो लड़कों जैसी हो जाएगी, कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। इन सब को छोड़कर विनेश हमेशा अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देती थी। पर उसकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब वह 20 वर्ष की उम्र में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेती है और महिलाओं की 48 केजी में स्वर्ण पदक जीतती है। अभी इनकी रेसलिंग का कैरियर शुरू ही होता है, जिसके बाद 2 वर्ष बाद ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में भाग लेती हैं। इसी मैच के दौरान क्वार्टर फाइनल में उनके घुटने पर गंभीर चोट आ जाती है, के कारण उन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। पर उन्होंने अपने आत्मविश्वास के कारण 2018 में पुनः जल्द ही वापसी ली। 2016 में उनके घुटने पर क्वार्टर फाइनल में गंभीर चोट आई, जिसके कारण उनको वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल था। वो बताती हैं कि वो अक्सर रोने लगती थी और रोते रोते सो जाती थी, उठने के बाद फिर रोती थी। उस साल इंजरी के कारण वो अर्जुन अवार्ड व्हील चेयर पर लेने गई थी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के कारण जल्दी ही 2 साल बाद कम बैक करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम में 50 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक फिर से जीतती हैं और इस बीच उन्होंने रियो से टोक्यो ओलंपिक के बीच कुल मिलाकर 17 टूर्नामेंट खेले थे, जिसमें से उन्होंने 15-16 मेडल अपने नाम किया था। और उन्होंने फिर से अपने कैरियर की शुरुआत की ही थी कि पता चलता है कि कोविड आ जाता है, जिसके कारण 2020 ओलंपिक को 1 साल पोस्टपोन कर दिया जाता है। कुछ समय पहले ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें डिप्रेशन है, जिसके कारण कोई भी उनसे अगर ऊंची आवाज़ में भी बात कर ले तो उनको रोना आ जाता था। उन्हें लगा कि उन्हें ये बीमारी खा जाएगी, जिसके कारण वो साइकियाट्रिस्ट से मिलती हैं और अपना इलाज करवाती हैं और वो जैसे तैसे करके इस बीमारी से बाहर निकलती हैं। फिर अगस्त 2021 में उनको कोविड हो जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी प्रोटीन ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। खिलाड़ी के लिए सारा खेल प्रोटीन और मसल्स का ही होता है और वो जैसे तैसे अपनी इस बीमारी से लड़ती हैं और फिर से एक मैच खेलने के लिए वो बुल्गारिया जाती हैं। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो बुल्गारिया खेलने के जाती हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया है। इन सब के बाद भी वो अपना मैच खेलकर वापस आती, पर अभी इनकी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। एक मैच के दौरान विनेश के बार बार कहने के बाद भी उनको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया। दरअसल कुश्ती में किसी मैच के बाद वेट गेन करना और उसे वेट को कट करना, ये एक टेक्निकल काम होता है और इसी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण रियो ओलंपिक में भी खुद की फिजियोथेरेपिस्ट थी, जिसके कारण शाम तक उनकी तबीयत खराब हो गई और वोमिटिंग होने लगी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती गई कि उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, पर उनकी तबीयत बिगड़ती ही रही, जिसके कारण वो मैच हार गई और इस हार ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया और वो खुद ये मैच हार कर दुखी थी। और इसी बीच बृजभूषण ने उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया और कारण ये बताया कि उन्होंने ऑफिशियल जर्सी नहीं पहनी थी और अपनी टीम पार्टनर के साथ नहीं थी। ठीक इसी के बाद एक लॉ आता है WFI की तरफ से, जिसका कहना था कि अगर कोई एथलीट ओलंपिक कोटा जीत लेता है तो उसके बाद भी उसे ट्रायल के लिए कहा जा सकता है। सबसे बड़ी अजीबोगरीबो कंडीशन ये रखी गई WFI की तरफ से कि जब WFI चाहेगा तभी वो ट्रायल लेगा और इस WFI के चेयरमैन
वही बृजभूषण थे जिनके खिलाफ सभी एथलीट ने धरना किया था। कुल मिलाकर ये पॉलिटिशियन एथलीट पर अपना कंट्रोल कर यहाँ भी अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे। विनेश अपना मैच फिर से शुरू करती हैं और 2021 में विनेश के खेल के दौरान एल्बो में चोट लगी थी, पर वो सर्जरी कराकर वापस आई और 2022 में फिर से वो गोल्ड मेडल जीतती हैं। इसी दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें वो बताती हैं, बृजभूषण के खिलाफ बताती हैं कि वो सभी लड़कियों को अपने कमरे में अकेले बुलाते हैं। और इस धरने को लीड किया था विनेश, साक्षी और बजरंग ने। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले इन खिलाड़ियों को सड़क पर पुलिस द्वारा घसीटा गया। ऐसा शायद किसी ही अन्य देश में हुआ होगा। इसी प्रोटेस्ट के दौरान साक्षी ने कुश्ती को छोड़ दिया था और ये प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। उसी के बाद 2023 में विनेश के साथ एक और हादसा होता है, जिसके कारण उनके नी में इंजरी हो जाती है और अपनी इसी इंजरी के कारण विनेश एशियन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं और इनकी जगह अंतिम बंगाल ने 53 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अंतिम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसके कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने 53 किलोग्राम में अपना कोटा सिक्योर किया था। पर उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की थी, ये बात सच है, पर चीटिंग तो हुई थी, वो भी WFI द्वारा। उन्होंने खुद रूल बनाया था, कोटा विनर्स को ट्रायल से गुजरना पड़ेगा और बाद में खुद 21 मई को अचानक से बोलते हैं कोई ट्रायल नहीं होगा। साथ में ये भी बोला कि ये सिर्फ इस वर्ष के लिए है कि ट्रायल नहीं होगा, आगे के आने वाले वर्षों में ट्रायल कराया जाएगा। हो सकता है अगर ट्रायल होता तो अंतिम को विनेश से लड़ना पड़ता और हो सकता था कि विनेश जीत जाती और 53 किलोग्राम में ओलंपिक में विनेश होती, लेकिन WFI ने ये मौका छीन लिया। इसलिए उन्होंने 53 किलोग्राम और 50 किलोग्राम दोनों में कम्पीट किया, जिससे वो पेरिस ओलंपिक में जा सके। यदि वो WFI के भरोसे बैठती तो वो पेरिस कभी नहीं जा पाती। इसी कारण उनको ओलंपिक में 50 kg के लिए लड़ना पड़ा, जिससे कि उन्हें वेट कट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनका खुद का ओरिजिनल वेट 53 के आसपास था, जिससे कि वो अक्सर रेसलिंग लड़ा करती थी और यही कारण है कि वो आसानी से अपना वेट कट नहीं कर पाई। इनका नाम इतिहास में रचा जाएगा। उन्हें पेरिस में गोल्ड मिले या न मिले, पर उन्हें हमारे दिलों में राज किया है।